वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। बीपीएससी 17वीं प्रारंभिक परीक्षा में पीटी एग्जाम में मैक्सिमम सिलेक्शन स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के हुए हैं। सारे प्रूफ वगैरह आप खुद ही हमारे फ्री वाले टेलीग्राम ग्रुप में आप देख सकते हैं। सारे लोगों के यहाँ पे कमेंट्स वगैरह आए थे, बहुत सारे मैसेजेस आए थे, सारे मैं नहीं दिखाऊंगा इस वीडियो में, कुछ ही दिखा रहा हूँ। और मैं आपको आश्वस्त कर दूं, इस बार भी 71st के लिए जो हमने पेड बैच शुरू किया है, एकदम शुरुआत से पूरी तैयारी कराई जाएगी हमारे टेलीग्राम ग्रुप में। पेड वाले टेलीग्राम ग्रुप में सारी चीज़ें आपको मिलेगी जो आपके पीटी क्लियर करने के लिए आवश्यक है। इस बार फैक्चुअल पेपर रहा था, जबकि 68 में 69 में कंसेप्चुअल पेपर रहा था। तो फैक्चुअल पेपर के लिए, कंसेप्चुअल एग्जाम के लिए सभी तरीके के सिनेरियोज के लिए आपको तैयार किया जाएगा। किसी भी प्रेडिक्शन गेम पर स्टडी फॉर सिविल सर्विस टीम ने विश्वास नहीं किया है। कंसेप्चुअल पेपर भी जब आया था 68 का 69 का, तब भी हमारे स्टूडेंट सिलेक्ट हुए थे, और 70 का फैक्चुअल पेपर आया, उसमें भी हमारे स्टूडेंट सिलेक्ट हुए। ऐसा इसलिए है क्योंकि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ही एकमात्र ऐसा इंस्टीट्यूट है जो एग्जाम की डिमांड पूरी करने में विश्वास रखता है, बिना इधर उधर के चक्करों में पड़े हुए। आप सारे प्रूफ यहाँ पर स्पॉट कर सकते हैं। सारी चीज़ें हमने यहाँ पर बताई हैं। हमारे काफ़ी सारे मेंबर्स जो है मेंस का ग्रुप भी ज्वाइन किए हुए हैं, ठीक है। और मेंस की भी तैयारी के लिए ग्रुप शुरू हो चुका है। 71st पीटी के लिए ग्रुप शुरू हो चुका है। जिन लोगों ने पीटी मिस कर दिया अपना 71वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा के लिए, भरोसा करके स्टडी फॉर सिविल सर्विस का पेड बैच परचेज कीजिए। सारे फैक्ट्स आपके सही होने लगेंगे। और अगर आपने कुछ क्वेश्चन से कट ऑफ मिस कर दिया है, सारी चीज़ें जो है इस पर करवाई जाएंगी। रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर हो गए, कंप्लीट नोट्स हो गए, लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के हिसाब से टेस्ट सीरीज और पेड क्विज हम यहाँ पर कराएंगे और सभी सिनेरियोज के लिए आपको तैयार करेंगे। 27 जनवरी 2025 से हमारा पेड बैच शुरू हो रहा है, लेटेस्ट वाला। और इस पे पीटी सिलेबस की पूरी तैयारी कराई जाएगी। इस तरीके से आपको प्रिपेयर करेंगे लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के हिसाब से कि आप सभी तरीके के पेपर में कट ऑफ निकाल सकें, या फैक्चुअल पेपर का भी कट ऑफ निकाल सकें, कंसेप्चुअल पेपर का भी कट ऑफ निकाल सकें। उससे पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं, प्रेस विज्ञप्ति इस बार बड़ी आई है। जनरली जो है कट ऑफ लिस्ट होती है और कट ऑफ टेबल होती है कि किस कैटेगरी का कितना कट ऑफ गया, रोल नंबर्स की लिस्ट होती है। लेकिन इस बार प्रेस विज्ञप्ति थोड़ी सी बड़ी दी है बीपीएससी आयोग ने, और बीपीएससी आयोग ने स्पष्ट किया है कि कुछ चीज़ें जो है समझ लेना चाहिए हम सभी को, जो लोग भी यूट्यूब मीडिया में काम करते हैं, या फिर टीचर्स के लिए भी इन्होंने हिदायत दी है कि डिफ़िकल्टी लेवल कैसे आंकते हैं। अब इनका विश्लेषण मुझे आधा सही आधा गलत लग रहा है, फिर भी हम इसको देख लेते हैं क्योंकि आयोग ने लिखा है। आयोग ने यहाँ पर स्पष्ट किया है कि कई सारे जो कोचिंग संचालक हैं और जो विशेषज्ञ हैं, जो खुद को विशेषज्ञ क्लेम करते हैं, कई सारे तो एक्चुअली विशेषज्ञ हैं भी नहीं यूट्यूब में, लेकिन वो लोग खुद को क्लेम करते हैं। तो फिर भी उनकी तरफ से एक ये दावा किया गया था कट ऑफ बहुत हाई जा सकता है, ठीक है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज टीम ने भी एंटिसिपेट किया था कि कट ऑफ थोड़ा सा हाई रह सकता है, ठीक है। लेकिन हमने ये नहीं कहा था कि कट ऑफ जो 125 चला जाएगा, 140 चला जाएगा, ऐसा कभी नहीं कहा हमारे इंस्टीट्यूट ने। सनसनीखेज बातें करना हमारे इंस्टीट्यूट का काम कभी नहीं रहा है। हालांकि जिसने भी किया है उनके लिए स्पष्ट किया गया है आयोग द्वारा कि डिफिकल्टी लेवल जो है 68वीं और 69वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के समान ही पाया गया है। अब ऐसा ही लोग लिख रहे हैं। हमारी टीम इससे पार्शियली एग्री करती है, पार्शियली नहीं भी, क्योंकि 68वीं और 69वीं परीक्षा जिन लोगों ने दी है एक्चुअल में, और या फिर जो सही बात विश्लेषण किया है जिन लोगों ने, उन लोगों ने पाया है कि 68वीं और 69वीं की तुलना में 70वीं बीपीएससी परीक्षा जो है थोड़ा सा ईजी थी। निश्चित तौर पर क्वेश्चन छोटे पूछे गए थे, लेकिन अगेन डिफिकल्टी लेवल वही चीज, डिफिकल्टी लेवल की जहाँ तक बात है, वो डिफिकल्टी लेवल केवल इस बात से नहीं तय होता कि पेपर कितना इजी है कितना टफ है, इस बात से भी तय होता है कि कितने लोग उस तक पहुंच पा रहे हैं। सही सवाल तक अगर आप पहुंच रहे हैं तो इसका मतलब पेपर इजी है, सही सवाल तक बच्चे नहीं पहुंच पा रहे हैं तो इसका मतलब पेपर डिफिकल्ट है। सीधा साधा इन लोगों ने ये बताया है, और इस बात से हमारा इंस्टीट्यूट भी एग्री करता है और सभी लोग एग्री करेंगे कि पेपर चाहे जितना सरल आ जाए, अगर बच्चे उसको आंसर नहीं कर पा रहे हैं, अगर छात्र उसको आंसर नहीं कर पा रहे हैं उस क्वेश्चन को, तो जाहिर सी बात है उसको डिफिकल्ट कहा जाएगा। पढ़ाने वालों को इजी लग सकता है, ठीक है, जिन लोगों ने अच्छे से पढ़ा है उनको इजी लग सकता है, लेकिन जब मैक्सिमम लोग जो है उसको नहीं अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, क्योंकि आयोग ने पूरा विश्लेषण दिया है, अभी मैं आपको नेक्स्ट पेज पर दिखाऊंगा। उन लोगों ने बाकायदा जो है क्वेश्चन को दिया है और इस पे बताया कि कितने हजार छात्रों ने इसको अटेम्प्ट किया या फिर छोड़ दिया। डिफिकल्टी लेवल आयोग के अनुसार 68वीं और 69वीं परीक्षा के समान ही 70वीं का था। हमारा इंस्टीट्यूट मानता है कि हाँ, थोड़ा सा जो है डिफिकल्टी लेवल 68वीं और 69वीं का ज़्यादा था, लेकिन अब चूंकि लोग फैक्चुअल भी नहीं आंसर कर पा रहे तो हम समान ही चलिए मान लेते हैं, ठीक है। और इस पे ये कहा गया है कि 21,581 छात्रों को अपमानित करने के उद्देश्य से की गई थी। ऐसा नहीं है, हमेशा जो है ऐसा नहीं होता है कि अपमानित करने के उद्देश्य से ये वीडियोस बनाए जाते हैं। हमेशा ही जो फ्री स्पीच है उसका मतलब ये डिस्कशन होंगे। बीपीएससी आयोग है, जिम्मेदार संस्था है, संवैधानिक संस्था है, उन लोगों ने जवाब दिया, अच्छी बात है, ठीक है।
तो ये चीज़ें स्पष्ट की उन्होंने। फ्री स्पीच की वजह से ही मैं मानता हूँ कि आयोग को इतना डेटा वगैरह देना पड़ रहा है, लेकिन जनरली ऐसा होता नहीं है कि कोई भी आयोग, यूपीपीएससी को ही आप देख लें, इतना विश्लेषण वो लोग देते नहीं हैं। यूपीपीसीएस में तो मॉडिफाइड की भी नहीं आती। बीपीएससी की इस मामले में काफ़ी तारीफ रहेगी कि उन लोगों ने जो भी शंकाएँ उठाई गई उनका बाकायदा निवारण किया, उनका जवाब दिया। ये अलग बात है कि वो थोड़ा-सा खफ़ा ज़रूर हैं यूट्यूब मीडिया और फ्री स्पीच से, लेकिन फिर भी जैसा भी हो उन लोगों ने रिस्पॉन्ड किया और ज़िम्मेदारी के साथ सारे फैक्ट और फिगर रखे। अब इनके फिगर से हमको कुछ चीज़ें पता चलती हैं। 71वीं बीपीएससी परीक्षा के लिए जो बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए, इनके आंकड़ों से उनके बारे में बात कर लेते हैं, इधर-उधर की बातों को हटा कर के। प्रश्न पत्र की उच्च गुणवत्ता के कारण 3,28,990 लोग जो अपीयर हुए थे, उनमें से मात्र एक छात्र, आई रिपीट, एक छात्र जो है 120 प्लस अंक ला पाया है। ठीक है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। मात्र एक छात्र जो है 120 प्लस अंक ला पाया है। 150 में से 120 अंक मात्र एक छात्र ला पाया है, तो इसका मतलब हम मान लेते हैं कि चलिए हाँ, डिफ़िकल्ट तो है परीक्षा। इतना ही नहीं, 100 से अधिक मार्क्स लाने वाले छात्रों की संख्या सिर्फ़ 1180 है। 1180, और जबकि सिलेक्ट कितने लोग हुए हैं? इस साल मेंस लिखेंगे करीब 21,581 लोग। थोड़ा-सा ये भी सिनेरियो आप समझिए यहाँ पे, डिफ़िकल्टी लेवल की तो चलिए बाद में बात करते हैं। इस बार सीटें ज़्यादा थी, तो इस बार 21,581 लोग मेंस लिखने वाले हैं, और 69वीं में कितने लोगों ने मेंस लिखा था? 69वीं में मात्र 1120 लोगों ने मेंस लिखा था। ये बीपीएससी की ऑफ़िशियल वेबसाइट पे दिया हुआ है। 69वीं में मेंस के लिए कितने लोग सिलेक्ट किए गए थे? 1120 लोग सिलेक्ट किए गए थे। अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे करेक्ट करिएगा, लेकिन मैंने ऑफ़िशियल डेटा से देख कर ही बताया है। 69वीं में मात्र 1120 लोगों ने मेंस लिखा था, और 68वीं की बात कर लें, 68वीं की बात कर लें, मात्र 3590 लोगों ने मेंस लिखा था। मतलब जो एलिजिबल थे, लिखा तो हो सकता है और भी कम लोगों ने हो, लेकिन जिन लोगों को बीपीएससी ने कट ऑफ से पास किया था मेंस के लिए, उनकी संख्या इतनी थी। 69वीं में 1120 और 68वीं में 1590। सीटें कम थी इस वजह से। तो सीटें बढ़ी हैं, इसका भी प्रभाव देखने को मिल सकता है। कट ऑफ उतना का उतना ही रहा, पेपर का स्तर थोड़ा-सा नीचे होने के बावजूद, या ऐसा जैसा हमको प्रतीत हो रहा है, नीचे होने के बावजूद। अब 0 से कम ऋणात्मक अंक प्राप्त करने वालों की संख्या 1409 है। कुछ लोग 0 से भी कम अंक लाए थे यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग कारण। बाकी आयोग ने जो है ये सब बातें लिखी हैं कि किस तरीके से भ्रम फैलाया गया, ये सब बातें हमारी काम की नहीं है। जो फैक्ट्स और फिगर इन लोगों ने दिए हैं, उनको देख लेते हैं यहाँ पे। 3,28,000 में से 1,70,000 अभ्यर्थी जो है 30% मार्क्स भी नहीं ला पाए। यानी आधे से भी अधिक अभ्यर्थी, करीब 60% अभ्यर्थी 30% मार्क्स भी नहीं ला पाए इस परीक्षा में। अगर अभ्यर्थी नहीं ला पा रहे हैं, तो पेपर कितना भी हमको सरल प्रतीत हो, उसे डिफ़िकल्ट माना जाएगा। आयोग की बात बिल्कुल ही सही यहाँ पर हम लोग मानेंगे। जिस भी परीक्षा में अगर भारत की राजधानी दिल्ली पूछी गई है, लेकिन अगर उसको नंबर ऑफ छात्र नहीं अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, तो हम मान लेंगे कि चलिए वो पेपर डिफ़िकल्ट है, ठीक है? बाकायदा इन लोगों ने एक जो है सिनेरियो यहाँ पे दिया है, ये कट ऑफ है। कट ऑफ जो है यहाँ पे दिया गया है। न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की संख्या जो है सामान्य वर्ग में इतनी है, पिछड़ा वर्ग में इतनी है, पुरुष में इतनी है, अत्यंत एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस में इतनी है, और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला, दिव्यांगों की संख्या इतनी है। काफ़ी सही से इन लोगों ने पूरा बताया कट ऑफ। अब बकायदा 68वीं का कट ऑफ इन लोगों ने लिखा बगल में, फिर 69वीं का, फिर 70वीं का लिखा है यहाँ पे। तो जो है 68वीं का कितना गया था, 91 अनारक्षित पुरुष के लिए, और अनारक्षित पुरुष के लिए 70वीं में एग्जैक्टली 91 ही गया है, और 69वीं में 91.67 गया था। ये इन्होंने लिखा है कि जो 3 प्रश्न हैं उनका उदाहरण देते हुए बताया है कि श्रेयसी सिंह विधानसभा सदस्य जिन्होंने पेरिस ओलंपिक में शूटिंग में प्रतिनिधित्व किया था, बिहार में जो जमुई से हैं। 1,70,485 लोग इसका आंसर या तो नहीं दिए थे या तो गलत आंसर दिए थे। बिहार में विष्णुपद योजना के तहत किसको चुना गया था? ये गया इसका आंसर है। ये 1,49,973 लोग इसका आंसर या तो नहीं दे पाए थे या तो गलत आंसर दिए थे। और ये तो जो प्रश्न है इसका आंसर जिन लोगों ने नहीं दिया होगा, बहुत ही पहली बात तो शर्म की बात है, आप बीपीएससी में अपीयर होने क्यों गए अगर आपको ये नहीं पता है। 50,503 लोगों ने इसका उत्तर नहीं कर पाए। तो ऐसा हम लोग कह सकते हैं कि ये वाले छात्रों में ज़्यादातर संख्या नॉन सीरीज छात्रों की रही होगी। तो इससे एक बात स्पष्ट हो जाती है कि भले ही बहुत सारे फिगर आपको दिखाए जाएँ कि 3 लाख लोगों ने पेपर के लिए भरा है, अप्लाई किया है, 6 लाख लोगों ने भरा है, लेकिन सीरियस मेरे हिसाब से शायद 10-20 हज़ार लोग ही होते हैं, और इस बार सीट ज़्यादा होने की वजह से सभी सीरियस लोग जो है सिलेक्ट हो गए होंगे। ठीक है? ये हम सिनेरियो मान सकते हैं। जब कट ऑफ थोड़ा-सा हाई जाता है या फिर सीटें कम होती है, जैसे 69वीं और 68वीं में रहा था, इन्हीं 10 से 20 हज़ार लोगों में कॉम्पिटिशन होता है, और फाइनली इतने लोग मेंस लिखते हैं सीटों के हिसाब से। ये विश्लेषण है यहाँ पे। यूपीएससी को बहुत-बहुत धन्यवाद कि इन लोगों ने इतना डिटेल्ड विश्लेषण दिया है। अन्य आयोगों को भी ये प्रैक्टिस कॉपी करनी चाहिए। जहाँ पर जो है धन्यवाद बनता है, वहाँ पर दिया जाना चाहिए। बीपीएससी ने बाकायदा इतने
स्पष्ट तरीके से पूरा सिनेरियो समझाया कि किस तरीके से पेपर जो है किसी भी तरीके से कम डिफिकल्ट नहीं था। बाकायदा इन लोगों ने आंसर दिया, इस चीज़ का फैक्चुअली आंसर दिया, जो कि काबिल तारीफ है। 68वीं और 69वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा और 70वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा के प्रश्न पत्र में जो अंतर है, उस पर हम अभी भी कायम हैं। पेपर के लेवल में अंतर था या नहीं था, ये फैक्ट्स और फिगर के साथ बीपीएससी ने स्पष्ट कर दिया है। लेकिन बीपीएससी 68, 69 और बीपीएससी 70 के पेपर में डिफरेंस था। ये डिफरेंस अभी भी माना जाएगा कि 68 और 69 बीपीएससी पीटी परीक्षा के प्रश्न पत्र में थोड़े से लेंदी सवाल पूछे गए थे, कंसेप्चुअल सवाल थे, लंबे प्रश्न कुल मिलाकर पूछे गए थे। आप खुद ही देख सकते हैं, पेपर डाउनलोड करिए और देख लीजिए, इसमें किसी के कहने या बतलाने वाली बात नहीं है, आप स्पष्ट तौर पर अपनी आँखों से देख सकते हैं। थोड़े से कंसेप्चुअल लेंदी क्वेश्चंस पूछे गए थे, मल्टीपल स्टेटमेंट वाले सवाल थे, असर्शन रीज़न वाले सवाल थे। क्या आपको 70th बीपीएससी पीटी में असर्शन रीज़न का कोई सवाल देखने को मिला? उत्तर है नहीं। असर्शन रीज़न का सवाल पूछा गया था 69th में, ठीक है? असर्शन रीज़न का सवाल कंसेप्चुअल सवाल माना जाता है, माना जाएगा, और ये 68 से 69 में पूछा गया था। कट ऑफ थोड़ा सा लोअर साइड रहने की उम्मीद की गई थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच इसके लिए चाहिए रहता है आपको, प्रैक्टिस में अप्रोच थोड़ी डिफरेंट बनानी पड़ती है। पूछे फैक्ट्स ही गए थे ज़्यादातर केसेस में, लेकिन लेंदी फैक्ट्स पूछे गए थे। जबकि 70th में क्या हुआ कि ट्रेडिशनल प्रश्न पूछे गए, ठीक है? इसमें आपको कई सारे फैक्ट्स में से कुछ फैक्ट पहचानने थे, जैसा हमेशा बीपीएससी पीटी का पेपर आता था 68 से पहले, हमेशा ही वैसा ही 70th में पूछा गया था। अब सिनेरियो ये है, 71 वाले बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। स्टडी फॉर सिविल सर्विस टीम जो है हमेशा सही राह दिखाती रही है, और इस बार भी हम यही कहेंगे, दोनों ही सिनेरियो के लिए तैयार किया जा सकता है। अभी हमारे पास इनफ टाइम है। हम कंसेप्चुअल पेपर, लेंदी पेपर के लिए भी आपको तैयार करेंगे अपने पेड ग्रुप में, और ईजी पेपर के लिए भी। 27 जनवरी से 71वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा के लिए हमने पेड बैच शुरू कर दिया है। इस पे हम लॉन्ग टर्म तैयारी आपकी कराने वाले हैं। बीपीएससी पीटी परीक्षा दिसंबर 2025 से पहले ही हो जाएगी। हर साल ऐसा होता है, लेकिन हमारा कमिटमेंट दिसंबर 2025 तक का रहेगा। इस बीच आपकी बीपीएससी पीटी परीक्षा 71वीं वाली हो जाएगी। सिलेबस वगैरह में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सिलेबस वगैरह स्पष्ट है, कुछ भी बदला नहीं है। 68 से बदला था जब 5वां ऑप्शन हटाया गया था, ठीक है? 5वें ऑप्शन में ट्विस्ट किया गया पहले, फिर 69 से 5वां ऑप्शन हटा दिया गया। अब 4 ऑप्शन वाली परीक्षा होती है, बाइलिंगुअल फॉर्मेट में पेपर आता है। न्यूनतम अर्हता वाला अंक कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि जो न्यूनतम अर्हता वाला अंक है, इससे ज़्यादा ही कट ऑफ जाता है, जैसा हमने आपको दिखाया। तो कट ऑफ जनरली जो है मुझे ऐसा लगता है कि बीपीएससी ने तय कर लिया है कि ये 90 के आसपास जो है मेंटेन करेंगे, 90 से 95 के बीच। लेकिन इस कट ऑफ को मेंटेन करने के लिए पेपर के लेवल में इधर-उधर ये लोग करते रहेंगे, क्योंकि जब सीट कम थी, एक डिफिकल्ट पेपर बनाया, और जब सीट ज़्यादा है इस बार, तो थोड़ा-सा ईज़ी या कम लेंथी पेपर बना दिया, ठीक है? फैक्चुअल पेपर बना दिया। अब डिपेंड करेगा कि अगले साल की सीट कितनी है या कितनी नहीं है। मैंने आपको बताया, स्टूडेंट का काम है एग्जाम की डिमांड को पूरी करना है। एग्जाम की डिमांड अलग-अलग तरीके की हो सकती है। 68 से 69 जैसी भी हो सकती है, कंसेप्चुअल अप्रोच वाली, और ट्रेडिशनल अप्रोच वाली भी हो सकती है। दोनों ही सिनेरियोज के लिए कैसे तैयार करेंगे, इसके बारे में अब हम बात करना शुरू करते हैं। यही आपका स्ट्रैटेजी वीडियो है, इसको पूरा शुरू से आखिर तक देखना होता है। जो लोग भी हमारे फुल पेड ग्रुप में आए होंगे, उनको 3 ग्रुप में जोड़ा गया होगा। पहला स्टडी मटेरियल वाला ग्रुप है, जिसमें स्टडी मटेरियल आपको नोट्स मिलते हैं, मंथली करंट अफेयर के नोट्स मिलते हैं, टेस्ट सीरीज मिलती है, और डेली करंट अफेयर दिया जाता है। जो डाउट क्लियरेंस वाला ग्रुप है, उसमें बीपीएससी पीटी के स्टूडेंट्स जो हैं, स्टडी फॉर सिविल सर्विस की टीम से डाउट पूछ सकते हैं। आपको करंट अफेयर में कोई डाउट है, और जीएस के किसी भी सेक्शन में डाउट है, पीवाईक्यू में कोई डाउट है, बीपीएससी पीटी तैयारी संबंधित कोई भी डाउट है, आप डाउट क्लियरेंस ग्रुप में पूछ सकते हैं। पेड क्विज जो है, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जाती है। पेड क्विज ही वो डोमेन है जो आपको सभी तरीके के प्रश्नों के लिए तैयार करता है, क्योंकि पेड क्विज में हम डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चन भी कराते हैं, इसमें हम असर्शन रीजन वाला सवाल भी कराते हैं, इसमें मैचिंग वाला सवाल भी हम लोग कराते हैं, डबल स्टेटमेंट वाला भी सवाल कराते हैं, मल्टीपल स्टेटमेंट वाला सवाल भी कराते हैं, और इजी को क्वेश्चन जो आते हैं वन लाइनर टाइप के, बीपीएससी ने जो इस बार काफी सारे पूछे 70th में, वो भी क्वेश्चन कराते हैं। तो सभी तरीके के सिनेरियो के लिए आपको तैयार करते हैं हम, हमारी पेड क्विज से और हमारी टेस्ट सीरीज से। सिंपल बात ये है कि स्टडी फॉर सिविल सर्विस के ग्रुप में अगर आप आ चुके हैं, तो स्ट्रैटेजी वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। पेड ग्रुप में स्टडी मटेरियल कैसे देखें वाला वीडियो पूरा देख लीजिएगा, उसमें स्टेप बाय स्टेप मैसेज एक लगा हुआ है, उसमें स्टेप बाय स्टेप बता दिया गया है कि कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन कौन से नोट्स है, कैसे आपको शुरुआत करनी है। बीपीएससी 71वीं पीटी और मेंस की इंटीग्रेटेड तैयारी के लिए अभी मैं चीज़ें सारी बता दूंगा आपको, जिससे कंसेप्चुअल पेपर की भी तैयारी हो जाएगी, फैक्चुअल पेपर की भी, और मेंस के लिए भी आपके पास समय बच जाएगा। जैसा कि मैंने बताया कि 68, 69 और 70 के बाद स्टूडेंट्स काफ़ी कंफ्यूज हैं किस अप्रोच में तैयारी की जाए। अप्रोच बिल्कुल सिंपल आपको रखनी है। कंसेप्चुअल क्वेश्चन की भी तैयारी करेंगे, फैक्चुअल क्वेश्चन की भी तैयारी करेंगे। कंसेप्चुअल क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा हमको बेसिक मजबूत करना पड़ेगा। जैसे 68 से 69 में कई सारे बेसिक से क्वेश्चन पूछे गए थे। बेसिक क्वेश्चन का मतलब है कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग पर आधारित लेंदी क्वेश्चन पूछे गए थे। तो बेसिक कंसेप्ट आपके मजबूत होने चाहिए। बेसिक कंसेप्ट के लिए कुछ बेसिक किताबें पढ़नी पड़ेगी, जैसे पॉलिटिकल लक्ष्मीकांत और एनसीईआरटी बुक। हिस्ट्री के लिए
ज्योग्राफी के लिए इतना यहाँ पे काफ़ी होगा और बहुत सारी किताबें रिकमेंडेड नहीं है। फैक्ट्स की डीप अंडरस्टैंडिंग और इन्फॉर्मेशन बेस्ड स्टडी करने की ज़रूरत है। फैक्ट्स की डीप अंडरस्टैंडिंग के लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विस का मटेरियल सफिशिएंट होगा, ठीक है? इन्फॉर्मेशन के लिए हमारा करंट अफेयर वगैरह सफिशिएंट होगा, लेकिन आपको बेसिक बिल्डअप बनाना पड़ेगा। अगर छात्र जो है इतने सरल सवाल सही नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि उनका बेसिक जो है कमज़ोर है। टॉपिक वाइज एनालिसिस देख लेते हैं, थोड़ा बहुत अंतर नहीं रहा है। साइंस टेक्नोलॉजी के इस बार 26 प्रश्न आए थे, 69th में, 68th में और 67th में 30-30 आए थे। तो 26 ये प्रश्न हो गए। हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट से 22 प्रश्न इस बार आए थे, ज्योग्राफी से 15 आए थे, इंडियन इकोनॉमी से 10 आए थे, पॉलिटी से 12 प्रश्न आए थे, करंट अफेयर से 26 प्रश्न आए थे, बिहार स्पेशल से 24 प्रश्न आए थे, रीजनिंग एप्टीट्यूड से 10, एनवायरमेंट से 2 और मिसलेनियस से 3 प्रश्न आए थे। ठीक है, इस बार भी बिहार स्पेशल के काफ़ी वेटेज देखने को मिला था। मैंने आपको बताया था बिहार स्पेशल भले ही कम आया हो 69th में, लेकिन इसको इग्नोर नहीं करना है। बिहार स्पेशल आपको अच्छे से तैयार करना है। 24 प्रश्न देखिए इस बार पूछे गए हैं और ऐसा भी हो सकता है अगली बार जो है इसमें 10 या 12 ही रह जाएँ, लेकिन हमको तैयारी पूरी रखनी पड़ेगी आपको, क्योंकि जो 69th में 10 प्रश्न आए थे, थोड़े से कठिन स्तर के भी आए थे। ठीक है, तो हर जो ये टॉपिक है इसको अच्छे से देखना पड़ेगा। एनवायरनमेंट में जैसे कम प्रश्न आते हैं, कभी भी ऐसा नहीं हो कि एनवायरनमेंट में 15 प्रश्न आए हों, तो उसका थोड़ा-सा कम तरजीह देंगे। बाकी जो मेजर सब्जेक्ट हैं जैसे साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, बिहार जीके, करंट अफेयर, इन पर बहुत अच्छे से आपको पकड़ बनाने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि मेजर फैक्चुअल सवाल इन्हीं से बनते हैं। कट ऑफ वगैरह पहले ही हम दिखा चुके हैं। 17th का ये रहा था 91, अनरिजर्व्ड के लिए, अनरिजर्व्ड फीमेल के लिए 81, ईडब्ल्यूएस के लिए 83, ईडब्ल्यूएस फीमेल के लिए 73, एससी के लिए ये 70.33, एससी फीमेल के लिए 55, एसटी के लिए 65.33, एसटी फीमेल के लिए 65.33, ईबीसी के लिए 82 और बाकी अन्य कैटेगरीज में आप देख ही सकते हैं। 69th और 68th का कट ऑफ है। पेपर का लेवल बदलेगा, कट ऑफ मुझे लगता है सेम रखने की कोशिश करेंगे आगे भी। अब 3 स्टेज की स्ट्रैटेजी क्या है, इसको हम लोग समझ लेते हैं। 3 स्टेज की स्ट्रैटेजी फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। इससे फैक्चुअल पेपर, कंसेप्चुअल पेपर की भी तैयारी होगी और एक मिडिल फेस भी आपको मिलेगा, जिससे आप मेंस की कुछ तैयारी कर सकें पहले से, क्योंकि मेंस की भी तैयारी एकदम से नहीं हो पाएगी। पीटी होने के बाद आपको मैक्सिमम जो है 70-80 दिवस का समय मिलता है मेंस लिखने के लिए, ठीक है? जैसे अप्रैल मंथ में मेंस कराए जाने की बात उठ रही है, तो आपके पास 3 महीने मिलेंगे। 3 महीने इतने सफिशिएंट नहीं है कि पूरा सिलेबस शुरू से पढ़ा जाए। अगर कोई लोग पहली बार तैयारी करने के लिए आए हैं, तो पहली बार में मेंस पढ़ करके आपके एग्ज़ाम निकालने की संभावना कम रहेगी। मेंस का थोड़ा-सा बढ़ना चाहिए, पीटी की तैयारी के दौरान भी सिलेबस वगैरह एटलीस्ट स्टडी कर लेना चाहिए आपको। तो हमारी 3 स्टेज की स्ट्रैटेजी कहती है कि शुरुआत के जो 60 दिवस आपको देने हैं, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग और बेसिक अप्रोच डेवलप करने के लिए देने होंगे और इसमें हमको डेली 4 घंटे की स्टडी की ज़रूरत पड़ेगी। शुरुआत में धीरे-धीरे से आगे बढ़ेंगे और धीरे-धीरे स्टडी आवर्स हम बढ़ाते रहेंगे। 4 आवर डेली से आपको स्टडी करनी है, बेसिक प्रिपरेशन पर ध्यान देना है। अब बुक रीडिंग पर यहाँ पर थोड़ा-सा फोकस करना है और जो अब छोटी-छोटी जानकारियाँ होती हैं, उसको इकट्ठा करते हुए आपको नोट्स बनाते हुए चलना है। अभी ये नहीं सोचना है कि बीपीएससी में प्रश्न जो है तुरंत आ जाएगा, तो इसको कैसे करेंगे। अभी अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे बनाइए। आप सपोज़ कीजिए एनसीईआरटी से मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री स्टडी कर रहे हैं। अब आपको इसमें नहीं परेशान होना है कि कौन-सा बुक्स एंड ऑथर जो है हमसे पूछ लेंगे, मैं आंसर कर पाऊँगा कि नहीं। क्योंकि बुक्स एंड ऑथर की जो लिस्ट है वो तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज टीम देगी। आप इसमें परेशान नहीं होंगे कि कौन-सा आंदोलन जो है, कौन-सा ट्राइबल मूवमेंट जो है, उसका लीडर कौन है, इसमें परेशान नहीं होना है। ये सब तो मैटर हम लोग देंगे ही आपको। जो 3rd स्टेज की स्ट्रैटेजी है, जो 2nd स्टेज का अंतिम पड़ाव है, उसमें आपको जो मटेरियल मिल चुका होगा, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के मॉड्यूल वगैरह मिल चुके होंगे, नोट्स वगैरह मिल चुके होंगे, आप उसको पढ़ेंगे, टेस्ट सीरीज वगैरह लगा रहे होंगे, ये सारे फैक्चुअल्स आपके कवर होंगे। शुरुआत में जो स्टेज 1 है, उसमें फोकस करना है। जैसे एनसीईआरटी बुक रीडिंग आप कर रहे हैं, उसमें आपको समझना है क्या क्रोनोलॉजी है, क्योंकि क्रोनोलॉजी आधारित क्वेश्चन पूछे गए हैं पहले भी। क्या इवेंट पहले हुआ, कौन सा बाद में हुआ, कौन-कौन से मेजर लीडर्स रहे हैं। अब आपको लगेगा कि हम जवाहरलाल नेहरू जी, गांधी जी, वल्लभ भाई पटेल, इन सब के बारे में तो पढ़ते हैं, लेकिन एग्जाम में तो कुछ दूसरा ही पूछ लिया जाता है। दूसरे के लिए हम आपको तैयार करेंगे, फैक्चुअल डेटा सब मिलेगा आपको, लेकिन अभी स्टेज 1 में इतना डीपली नहीं सोचना है। अभी अंडरस्टैंडिंग बनाने पे फोकस करना है, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग आधारित भी प्रश्न आ सकते हैं। मैं बता रहा हूँ आपको, किसी भी जो है प्रेडिक्शन गेम में हम लोग नहीं पढ़ते हैं। हम लोग ये नहीं सोचते हैं कि 70th में फैक्चुअल पेपर आया तो ऐसा हो सकता है 71st में भी बीपीएससी जो है वही पूछ लेगा। ऐसा नहीं होने वाला है। ऐसा हो सकता है 68 जैसा आ जाए, तो आप क्या करेंगे? तब आप 72 की कोशिश करेंगे। ये सही अप्रोच नहीं है। एग्जाम की डिमांड पूरी करने के लिए छात्र को हर समय तैयार होना चाहिए। फर्स्ट स्टेज की स्ट्रैटेजी शुरू की 60 दिवस तक, यानी अगले 2 महीने तक आपको फॉलो करना है। 2 महीने बाद जो है हमारे मॉड्यूल आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। मॉड्यूल का मतलब हो गया फैक्चुअल नोट्स। मॉड्यूल का मतलब हो गया स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के फैक्चुअल नोट्स, जो सभी सब्जेक्ट के मिलेंगे, जहाँ-जहाँ पर फैक्ट्स आते हैं, और आप उससे तैयार कर लेंगे। अंडरस्टैंडिंग बनाने के बाद मॉड्यूल को पढ़ना आसान हो जाएगा। रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर भी मिलेंगे इसमें, मॉड्यूल को समझने के लिए कोई चिंता वाली बात नहीं है। लेकिन अगेन रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर का भरपूर मज़ा लेने के लिए, भरपूर उसको समझने के लिए
रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर को हमेशा के लिए आत्मसात करने के लिए यहाँ पर की जो मेहनत है फर्स्ट स्टेज की ज़रूरी हो जाती है। थोड़ा-सा 60 दिन तक घिसिए आप, ठीक है? अच्छे से बुक को समझने की कोशिश करिए, लिखी हुई चीज़ को 10 बार पढ़िए। रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर जब आएगा, बहुत अच्छे तरीके से आप रिलेट कर पाएँगे, मॉड्यूल समझने में आसानी रहेगी, लंबे समय तक याद रख पाएँगे और चाहे बीपीएससी इससे भी टफ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन या फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ ले, आप उसको आंसर कर पाएँगे 71st पीटी में। ठीक है? 80 दिवस का मॉड्यूल ये बीच में चलेगा, 60 दिवस के बाद 80 दिवस का मॉड्यूल चलेगा। इसमें एक मॉड्यूल जो है डेली आपको मिलेगा। मॉड्यूल सफिशिएंट है प्रीलिम्स एग्जाम के लिए, लेकिन हमने ये 60 दिवस आपको क्यों दिए थे? 60 दिवस आपको दिए थे जिससे मॉड्यूल अच्छे तरीके से आप तैयार कर पाएँ और मेंस वगैरह का भी स्टडी मटेरियल अगर पढ़ेंगे 80 दिवस बाद, सेकंड स्टेज में 80 दिवस बाद अगर मेंस में भी एडमिशन ले लेते हैं, तो मेंस के नोट समझने में बहुत आसानी लगेगी आपको। मॉड्यूल में फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पर हम लोग फोकस करेंगे क्योंकि फैक्चुअल ही सत्य है बीपीएससी का। फैक्चुअल को ही जो है लंदी तरीके से पूछ लेते हैं 68th में, 69th में और 70th में डायरेक्ट तरीके से पूछा, लेकिन पूछा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन ही। तो मॉड्यूल में फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन रहेगी, वो आपको मिलेगी इसमें, उसको फिर आपको मेमोराइज़ करने की कोशिश करना है। रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर इस चीज़ में आपको हेल्प करेंगे और इस तरीके से आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट होती जाएगी। फैक्ट्स को रिटेन रखने के लिए एमसीक्यू आपको प्रैक्टिस के लिए सब्जेक्ट वाइज़ प्रोवाइड कराए जाएँगे, उसको देखते हुए चलिएगा। डेली पेड क्विज़ आपकी शुरू हो चुकी होगी, उसमें सभी तरीके के प्रश्नों की हम लोग प्रैक्टिस कराएँगे। इससे आप लगातार प्रैक्टिस में बने रहेंगे और फैक्ट्स को रिटेन रख पाएँगे। लास्ट 40 दिवस टारगेटेड रिवीजन फॉर प्रीलिम्स रिवीजन की स्ट्रैटेजीज़ वगैरह आपको बताते रहेंगे। मॉड्यूल वाइज़ आप रिवीजन करते रह सकते हैं। सब्जेक्ट वाइज़ पीडीएफ भी तब तक मिल जाएगी, एक सब्जेक्ट की एक पीडीएफ, उससे रिवीजन कर लीजिएगा। क्विज़ लगाते रहिएगा, टेस्ट सीरीज़ की प्रैक्टिस यहाँ से बहुत ज़रूरी हो जाएगी। टेस्ट सीरीज़ में मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्चुअल्स हम लोग देते हैं, जो रिपीट होने की संभावना रहती है जिसकी। 12 फुल लेंथ टेस्ट आपके होने हैं, ठीक है? ये टेस्ट सीरीज़ का टेंटेटिव शेड्यूल है, इसको हम लोग 1 अप्रैल से शुरू कर रहे हैं जिससे लेटेस्ट करंट अफेयर समाहित कर सकें। 1 अप्रैल से शुरू होकर के ये आपकी टेस्ट सीरीज़ 29 मई को खत्म होगी। ये टेंटेटिव शेड्यूल है, आगे आने वाले कैलेंडर के हिसाब से इसमें हम ज़रूरी परिवर्तन कर सकते हैं। अभी 71st कब होगा अभी पता नहीं है इसके बारे में, लेकिन ये टेस्ट सीरीज़ का टेंटेटिव शेड्यूल है। जिस भी डेट पर बीपीएससी प्रस्तावित है उसके हिसाब से इसमें ज़रूरी परिवर्तन हम लोग कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये टेस्ट आपके शुरू हो जाएँगे। प्रीलिम्स से पहले आपकी भरपूर प्रैक्टिस कराई जाएगी। 12 फुल लेंथ टेस्ट हैं 150 प्रश्नों वाले, 18 यहाँ पर सेक्शन वाइज़ टेस्ट हैं, ठीक है? और ये आपके 1 अप्रैल शुरू हो जाएँगे। सेकंड स्टेज तक आते-आते आपकी क्विज़ प्रैक्टिस भी शुरू हो चुकी होगी, उसकी प्रैक्टिस आप लोग लगातार करने लगिएगा। लास्ट 40 दिवस की स्ट्रैटेजी आगे आपको बता दी जाएगी। अब मॉड्यूल खत्म होने के बाद 80 दिवस बाद और ये लास्ट के 40 दिवस पहले, एग्ज़ाम डेट से 40 दिवस पहले, अगर आपके पास कोई भी समय बचता है तो आप जो है मेंस एग्जाम की प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ग्रुप ज्वाइन करके। अन्यथा बिना ग्रुप ज्वाइन करे भी एक विंडो आपको मिलेगी जिस समय आप जो है मेंस की प्रिपरेशन कर सकते हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के मेंस के अपडेटेड नोट्स जो हैं बीपीएससी मेंस के लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पास जो उपलब्ध हैं, उसमें आप एडमिशन लेकर के उनकी स्टडी शुरू कर सकते हैं। आंसर राइटिंग वाला बैच ज्वाइन करके 1-2 मंथ की आंसर राइटिंग करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऐसे वाला ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। मेंस की पेड ग्रुप की फ़ी अलग है, उसको पे करके ज्वाइन करना पड़ेगा, तो आपके ऊपर है। 80 दिवस बाद आपके पास समय बचता है, एग्ज़ाम डेट से 40 दिवस पहले का, तो आप जो है इसमें एडमिशन लेकर के मेंस की भी वो प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं इस बीच। ये है हमारी 3 स्टेज की स्ट्रैटेजी, जिससे मेंस और प्री की इंटीग्रेटेड आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। अब बात ये आती है कि एकदम शुरुआत में क्या पढ़ना होगा, क्योंकि अभी कुछ शुरू नहीं हुई है। अभी डेली करंट अफेयर वगैरह मिलेगा, मंथली करंट अफेयर कैसे-कैसे, कहाँ-कहाँ तक करना है, इस सब के बारे में बात कर लेते हैं। फिलहाल बेसिक बुक की पीडीएफ शेयर की गई, जिसकी रीडिंग आपको एक बार ज़रूर करनी है। आपने पहले की होगी, कई सारे ऐसे लोगों को जिन लोगों ने कहा कि सर हम पहले कर चुके हैं। मेरा रिकमेंडेशन है, पेड ग्रुप में आप आए हैं, फेज़ वाइज़ शुरू कर रहे हैं। फर्स्ट स्टेज की स्ट्रैटेजी आप फिर से शुरू करिए। हमेशा ही एनसीईआरटी की बुक्स में जितनी बार आप पढ़ेंगे कुछ ना कुछ नया उसमें देखने को मिलता है। एक-एक वर्ड उसका ज़रूरी है। आप फिर से पढ़िए, ज़रूर से आपको लाभ मिलेगा, कोई इसमें हानि होगी नहीं। एनसीईआरटी बुक पढ़ चुके हैं हिस्ट्री की, मॉडर्न की, फिर से पढ़िए उसको। बिपिन चंद्रा पढ़ चुके हैं, फिर से पढ़िए। और जो है एंशिएंट वाली पढ़ चुके हैं, फिर भी पढ़िए आप एक बार। एक बार रीडिंग ज़रूर करिए, जिससे मॉड्यूल वगैरह जब शुरू होंगे तो उसको समझने में आसानी होगी। पहले बुक पढ़ चुके हैं तब भी ये बुक पढ़ना आपको चाहिए, रिकमेंडेड है ये। हिस्ट्री के लिए एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न की बेसिक बुक जो है शेयर कर दी गई है, सिर्फ उसी को पढ़िएगा आप। आप इसकी हार्ड कॉपी लेकर भी पढ़ सकते हैं। एनसीईआरटी की बेसिक बुक हमने स्टडी कर दी है, उसके लिए प्लेलिस्ट देख सकते हैं। इसकी क्लास वाइज़ जो है वीडियो बनी हुई है, क्लास वाइज़ पापा वीडियो इसका अवेलेबल है। 2 तरीके हो सकते हैं, एक बार जो है आप चैप्टर वाइज़ बुक पढ़ लीजिए और पापा वीडियो देख लीजिए। उल्टा तरीका है, एक बार पहले पापा वीडियो अच्छे से देख लिया और फिर जो है एक बार आपने चैप्टर वाइज़ बुक पढ़ ली, ठीक? पॉलिटी के लिए बुक चैप्टर वाइज़ पढ़ना है लक्ष्मीकांत की। सारे चैप्टर्स नहीं पढ़ रहे हैं, पूरी लक्ष्मीकांत की बुक हम आपको नहीं दे रहे हैं, क्योंकि पॉलिटी के 12 से 13 सवाल आपको सही करने हैं। हमारे स्टडी मटेरियल से भी आप सही कर ले जाएँगे मॉड्यूल से। लेकिन अच्छे तरीके से आप मॉड्यूल को समझ पाएँ, इसके लिए लक्ष्मीकांत की बेसिक अंडरस्टैंडिंग बना लीजिएगा। मेंस वगैरह भी काम आती है और ये बाइबल है एक तरीके से।
राज्य व्यवस्था के लिए, तो हमेशा ही कोई भी आपसे कोई फैक्चुअल पूछ ले, डाउट पूछ ले, इंटरव्यू तक में ये काम आती रहती है। तो फर्स्ट 40 दिवस में जितने चैप्टर कर पाएँ उतना करिएगा। कंप्लीट होना कोई गुंजाइश नहीं, मतलब कंप्लीट होने की ना तो गुंजाइश है, ना ही एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट है, ना ही हमारे पेड ग्रुप की रिक्वायरमेंट है कि आप पूरी लक्ष्मीकांत कंप्लीट करें। लक्ष्मीकांत वगैरह नहीं, मैं ऐसा कह रहा हूँ कि पीटी के लिए एकदम ज़रूरी ही है या फिर इसके सारे चैप्टर्स पढ़ना आपको ज़रूरी है, ऐसा नहीं है। हमारे मटेरियल से हो जाएँगे पॉलिटी क्वेश्चन्स आपके, लेकिन जितने भी चैप्टर्स हो पाएँ करने की कोशिश आप करिएगा। लक्ष्मीकांत पॉलिटी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, जितने वीडियोस इस प्लेलिस्ट में बने हुए हैं उसको देखते हुए चैप्टर वाइज बुक पढ़ी जा सकती है बिल्कुल। जनरल साइंस के लिए एससीएस की एनसीईआरटी साइंस की समरी हमने शेयर कर दी है, अभी उसी को पढ़िएगा। बाद में साइंस के लिए कंपाइलेशन और लिस्टिंग पीडीएफ जैसा डेटा हम लोग देते हैं, जैसे अदर जो स्टेट पीसीएस के लिए कंपाइलेशन लिस्टिंग हम लोग देते हैं, इसके लिए मॉड्यूल जो आपको देंगे जनरल साइंस के लिए वो सफिशिएंट होगा। मॉड्यूल के बाद आपको सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ मिल जाएगी लास्ट 40 डेज के लिए, उसी से आप लोग लगातार रिवीजन करते रहिएगा, जनरल साइंस इससे तैयार हो जाएगी। एनवायरनमेंट के लिए समरी हमने शेयर कर दी है, उसका वीडियो बना हुआ है, इसको देख सकते हैं। ठीक है, एनवायरनमेंट के लिए भी लिस्टिंग आपको मिल जाएगी मॉड्यूल में, जितनी लिस्ट आपको मिल जाएगी मॉड्यूल में उससे आप कर लीजिएगा। इकोनॉमी के लिए हमने बेसिक नोट्स नहीं शेयर किया, इकोनॉमी को डे वाइज मॉड्यूल में ही कवर करेंगे। और बेसिक मतलब इकोनॉमी के लिए कोई ऐसा बेसिक जानने की ज़रूरत नहीं है, इकोनॉमी में फैक्ट्स ही ज़्यादा पूछते हैं आपसे, डब्ल्यूपीआई क्या है, सीपीआई क्या है, कोर इंडस्ट्रीज़ कौन-कौन सी हैं, यही सब आपसे पूछते हैं इकोनॉमी में। और जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स होते हैं इकोनॉमी के वो तो करंट अफेयर में और डेली करंट अफेयर में हम लोग कवर करते हैं। तो इकोनॉमी में करंट अफेयर ज़्यादा आता है, बजट इकोनॉमिक सर्वे संबंधित चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती हैं, ठीक है? वो डेटा ज़रूरी होगा। इकोनॉमी के बेसिक में कोई ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, इकोनॉमी जो मॉड्यूल देंगे हम लोग आपको बेसिक के लिए वही सफिशिएंट होगा। इंडियन इकोनॉमी की विशेषताएँ, 5 ईयर प्लान संबंधी डेटा हो गया, उसमें जो स्कीम्स आई थी वो सब चीज़ें, अन्य जो पुरानी स्कीम्स हैं वो सब आपसे पूछते हैं। नई स्कीम्स 2014 से 24 के बीच के फेज़ की स्कीम जो पूछेंगे, वो सब हम मॉड्यूल में शेयर कर देंगे, उतना सफिशिएंट होगा। बिहार स्पेशल जीके संबंधित नोट्स आपको ग्रुप में अभी नहीं दिए गए हैं, बिहार जीके को डे वाइज़ मॉड्यूल में हम लोग कवर करेंगे और डे वाइज़ मॉड्यूल इसमें सफिशिएंट होगा। लास्ट 40 दिवस जो बचेंगे, लास्ट फेज़ के पीटी से 40 दिवस पहले का जो फेज़ होगा, उसमें बिहार जीके कंबाइंड हम लोग दे देंगे आपको, उससे आप रिवीजन कर लीजिएगा। मॉड्यूल आपके पढ़े हुए होंगे, आप सब्जेक्ट वाइज़ रिवीजन कर लेंगे। बिहार जीके से जो 25 तक सवाल आते हैं, उसमें मैक्सिमम सवाल आप कर ले जाएँगे। लास्ट कुछ ईयर्स के बीपीएससी पीटी के ओरिजिनल पेपर्स हमने प्रोवाइड कर दिए हैं, उसको देखते रहिए। उससे क्वेश्चन रटना नहीं है, ना ही ऐसी रिक्वायरमेंट है। ट्रेंड समझने के लिए देखिए किस हद तक किस टॉपिक से प्रश्न पूछे गए हैं। टॉपिक वाइज पीवाईक्यू की पीडीएफ फरवरी मिड तक ग्रुप में अपडेट करेंगे, इसको जरूर पढ़ते रहिएगा आप लोग, इससे काफ़ी फ़ायदा मिलता है। और जब फैक्चुअल पेपर होता है, कई सारे सवाल रिपीटेड भी होते हैं, तो एक फ़ायदा वो भी है। तो इतना मटेरियल यहाँ पे काफ़ी होगा। अभी 60 दिवस के लिए इतना काफ़ी है ये फर्स्ट स्टेज के लिए। बेसिक बुक वगैरह यहाँ पे पढ़ते रहिए। बेसिक बुक वगैरह कंप्लीट जो लोग करेंगे उनको मॉड्यूल समझने में आसानी होगी। रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर को आत्मसात करने में, लंबे समय तक याद करने में आसानी होगी। इस वजह से बेसिक को ज़रूर कंप्लीट करिएगा। पहले कंप्लीट कर चुके हैं तब भी मेरा रिकमेंडेशन है बेसिक एक बार 60 दिवस तक ज़रूर कंप्लीट करिए। नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर अगस्त 2024 से दिसंबर तक का हमने दे दिया है और मंथ वाइज दे दिया है। मंथली करंट अफेयर हर मंथ में 4 तारीख को अपडेट होता रहेगा। मंथ वाइज करंट अफेयर से ही मैक्सिमम क्वेश्चन आपके पीटी करंट अफेयर के आते हैं, इस वजह से मंथ वाइज करंट अफेयर को लगातार आगे आपको चलाते जाना है। अगर आप श्योर नहीं है कि आपको पुराना पढ़ना है कि नहीं, तो आप दिसंबर से शुरू कर सकते हैं। दिसंबर से पहले आप नवंबर को पढ़िए, नवंबर से अक्टूबर जाइए, अक्टूबर से सितंबर जाइए, फिर अगस्त जाइए। ये पैटर्न भी आप फॉलो कर सकते हैं चाहें तो। बिहार स्पेशल करंट अफेयर अगस्त 2024 से दिसंबर तक हमने दे दिया है। अगस्त से ही आप पढ़िए, इससे पहले का ज़्यादा नहीं रिक्वायरमेंट है और जैसा भी होगा आपको बता दिया जाएगा। मान लीजिए बीपीएससी पीटी परीक्षा जो है अगस्त से पहले ही शेड्यूल्ड है, तो जुलाई का भी पढ़ना पड़ सकता है। तो कितना पढ़ना पड़ेगा फाइनली वो हम आपको बता देंगे। बिहार का जो मंथली करंट अफेयर आता है हर मंथ में 14 से 15 तारीख के करीब मिलता है। जैसे फर्ज कीजिए कि जनवरी करंट अफेयर, जनवरी 2025 का करंट अफेयर बिहार स्पेशल कब मिलेगा? 15 फरवरी 2025 के आसपास ग्रुप में आपकी पीडीएफ आएगी और रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर आएगा उसका। जिन लोगों ने फुल पेड ग्रुप ज्वाइन किया है, डाउट क्लियरेंस को छोड़कर उनके ग्रुप में डेली करंट अफेयर की पीडीएफ आती रहेगी संडे छोड़ करके। संडे का मंडे में हम लोग कवर करते हैं। जिन लोगों ने फुल पेड ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, उन्हें डेली करंट अफेयर की 30 दिन की कंबाइंड पीडीएफ मंथ एंड पर साझा कर दी जाती है। ठीक है, जिन लोगों ने फुल पेड ग्रुप नहीं किया है उनको डेली डेली नहीं मिलता है, लेकिन डेली का मंथली कंबाइन करके हम लोग दे देते हैं। डे वाइज मॉड्यूल संबंधित जानकारी, डे वाइज मॉड्यूल जो है सेकंड फेज में शुरू होंगे। पहले स्टेज के 60 दिवस के बाद मॉड्यूल शुरू हो जाएंगे। कुल 80 मॉड्यूल मिलेंगे, सभी सब्जेक्ट को कवर करते हुए सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, कंसेप्ट, डायग्राम, कई सारे जो फैक्चुअल डिटेल्स होते हैं किसी एक टॉपिक के बारे में, जैसे लेंदी क्वेश्चन भी बन सकता है, सारी चीज़ें इसमें हम लोग कवर करेंगे। जैसे 5 ईयर प्लान बहुत फेवरेट टॉपिक है बीपीएससी का। सारा डेटा जो आपको 5 ईयर प्लान के बारे में जानना जरूरी है, उस बीच जो स्कीम्स आई थी उसके बारे में जानना जरूरी है, सब कुछ आपको मॉड्यूल में मिल जाता है।
मार्च लास्ट तक दिया जाएगा मॉड्यूल का टाइम प्लान, आपको बताया जाएगा किस दिन कौन सा सब्जेक्ट मॉड्यूल मिलेगा। अभी आप बेसिक प्रिपरेशन जारी रखिए, मॉड्यूल किस शेड्यूल के हिसाब से मिलेगा वो शेड्यूल साझा किया जाएगा आपको ग्रुप में, आपका फर्स्ट स्टेज खत्म होने के बाद। 2 महीने पहले पीटी एग्जाम डेट के 2 महीने पहले सारे मॉड्यूल को कंबाइन करके सब्जेक्ट वाइज नोट्स हम लोग पीडीएफ फॉर्म में बनाएंगे, फाइनली अपडेटेड, उसको आप पढ़ने लगिएगा और एग्जाम से 2 महीने पहले इतनी ही रिवीजन सफिशिएंट हो जाएगी। रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर जो है एग्जाम डेट से लगभग 2.5 महीने पहले आपको मिलेंगे, उसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा, अच्छे से सब कुछ रिवाइज कर लेंगे, फिर चाहे जैसा पेपर आ जाए, फैक्चुअल, कंसेप्चुअल, बेसिक, एडवांस लेवल का सारे तरीके के सवाल आप करने लायक खुद को महसूस करेंगे। लेकिन शर्त वही है कि फेज वाइज चलना है। अगर हमने कहा कि बेसिक बुक पढ़ना है तो आपको पढ़ना है, मॉड्यूल वाइज शुरू हो जाएगा, मॉड्यूल वाइज रिवीजन करना है, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर एक बार देखना है, ये सब देखते हुए सारी चीजें आप कंप्लीट कर ले जाएंगे। फर्स्ट स्टेज प्रिपरेशन में एक रफ डेली टाइम प्लान जो है हमने बनाया है 4 घंटे का, आप चाहें तो इसको फॉलो कर सकते हैं, अदरवाइज कोई भी रफ टाइम प्लान बना सकते हैं। डेली करंट अफेयर को 45 मिनट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी की बेसिक बुक रीडिंग को 2 घंटे डेली दे सकते हैं, सब्जेक्ट बदल बदल के पढ़िए। बिहार स्पेशल अभी दिया नहीं गया है, पीवाईक्यू पढ़ना शुरू कर सकते हैं 30-35 मिनट डेली, और मंथली करंट अफेयर और अदर पीडीएफ जो है ये 30 मिनट डेली इसको देते हुए पढ़ सकते हैं, जिससे मंथली करंट अफेयर बहुत पक्के तरीके से आपको याद हो जाए। ठीक, इस तरीके से फर्स्ट स्टेज में आगे बढ़ना है। कोई भी एरर करेक्शन होता है हम ग्रुप में देंगे आपको, क्विज ग्रुप जरूर देखते रहिए, उसमें कुछ पिक्स वगैरह आती हैं, उस पिक से डायरेक्टली क्वेश्चन आने की संभावना होती है। कई बार मैं वीडियो आपको बना करके देता हूँ किसी भी टॉपिक का, अच्छे तरीके से उसको समझाने के लिए, उससे कई बार क्वेश्चन आने की संभावना होती है। मान लीजिए कोई एरर करेक्शन हुआ, इतने सारे तथ्य हैं, इतनी सारी पीडीएफ हैं, कोई डेटा गलत चला गया या फिर कॉमा इधर उधर लगने की वजह से कंफ्यूजन आ गई, कोई टाइपिंग मेरे एरर हो गई, कोई जो है क्लरिकल एरर हो गई, उसको हम लोग दूर करते हैं। एग्जाम से पहले सारा शुद्ध डेटा आपको मिलता है, और कभी भी ऐसा हुआ नहीं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में दिए गए डेटा की वजह से आपका सवाल गलत हुआ हो। आज तक ऐसा नहीं हुआ है, ना आगे कभी होगा। एरर करेक्शन चलते रहते हैं, कई बार कंफ्यूजन होता है, कई बार जैसे मान लीजिए कोई मेंबर किसी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ता है, बाद में रिजॉइन हो जाता है, ठीक है, तो ऐसे सारे अपडेट्स जो है आपको पेड क्विज ग्रुप में मिलते रहते हैं, उसको जरूर ज्वाइन करके रखना है आपको। इन लोगों ने कंप्लीट पेड बैच लिया है, डाउट क्लियरेंस आपका आज ही शुरू हो जाता है। बीपीएससी पीटी संबंधी और उसके सिलेबस संबंधी कोई भी डाउट आप ग्रुप में रख सकते हैं, विद इन 6 आवर्स मैक्सिमम टाइम लिमिट है, उसके भीतर ही आपका जवाब दिया जाता है। और कोई भी डाउट आप पूछना शुरू कर सकते हैं बीपीएससी पेड ग्रुप के बारे में और बीपीएससी सिलेबस के बारे में, पीटी सिलेबस के बारे में।